नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 फरवरी 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है जो दोपहर 3:33 तक है और इसके पश्चात पूर्णिमा है। आश्लेषा नक्षत्र रात्रि में 7:25 तक है और इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। शोभन योग वणिज करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रात्रि 7:25 तक रहेंगे और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:49 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा शनिदेव से संबंधित है, आपके पूर्वजन्म से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा कर्क में, केतु का संचरण कन्या में है, तो वहीं शुक्र और मंगल युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। शनि, सूर्य और बुध, ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज भी गजकेसरी योग का निर्माण है, गुरु से भी और शुक्र से भी चंद्र मंगल योग का निर्माण है। हालांकि देखा जाए तो आज बुध का जो संचरण, चंद्रमा का जो संचरण है वो बुध के नक्षत्र में है। बुध के नक्षत्र में संचरण करे ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। शुक्रवार का दिन सौम्यवार और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में ही चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातक किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आज आप। कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान है, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 28 फरवरी दिन बुधवार, चित्रा नक्षत्र एवं रिक्ता तिथि होने के कारण उस दिन कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं, उससे पूर्व पुनः बता दूं, यदि आप मुझसे दुबई में मिलना चाहते हैं तो मैं 25 और 26 फरवरी को दुबई में उपस्थित हूं आपसे मुलाकात करने के लिए। आप मेरे कार्यालय से एक बार संपर्क अवश्य कर लीजिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का पूर्व जन्म से संबंध जोड़कर हम प्रत्येक भाव में शनिदेव के प्रभाव को समझ रहे हैं और इसी क्रम में
आज हमारी चर्चा दसम भाव से संबंधित है। जन्म कुंडली के दसम भाव में यदि शनिदेव हैं तो आपके जीवन पर इस शनि का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, पूर्व जन्म में किस तरह की गलती आपसे हुई है, इन सभी विषयों को आज हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के दसम में शनिदेव को कारक ग्रह कहा गया है। एक बात तो तय है कि कारक होने का यह अर्थ है कि शनिदेव यहां पर अच्छा फल देते हैं। देखा जाए तो ये जो दसम भाव है ये धन त्रिकोण का लग्न है। यहां पर शनिदेव कारक हैं और जातक के जीवन काल में धन धान्य से जातक को हर तरह से परिपूर्ण बना करके रखते हैं। अब ये अलग बात है कि दशमस्थ शनि भी जातक के जीवन काल में उसके प्रत्येक कार्य को विलंबित करते हैं। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी या कई बार विलंब उत्पन्न कराते हैं। परंतु यदि जन्म कुंडली के दसम में शनिदेव हैं तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि यदि वो राहु इत्यादि से युक्त नहीं हैं तो आपके लिए इनका प्रभाव अच्छा ही होता है। और ऊपर से यदि शनिदेव बली अवस्था में हैं तो मैं सदैव कहा करता हूं होगा वही जो आप चाहते हैं, बस तब नहीं जब आप चाहते हैं, नहीं थोड़ा विलंब होगा पर होगा वही जो आप चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के अगर हम पंचम भाव को पूर्व जन्म का लग्न मान लें, पूर्व जन्म का उसे द्वार कहा गया है, पूर्व जन्म का यदि हम लग्न मान लें तो जन्म कुंडली का जो दसम भाव है यह षष्ठ भाव हो जाएगा। आपको पता है षष्ठ के शनि कारक होते हैं, यानी ऐसा जातक पूर्व जन्म में निसंदेह शत्रुहंता था लेकिन कर्मठ था, पुरुषार्थी था, धर्म तो मैं बहुत नहीं कहूंगा लेकिन साधना में रत था। यहां ध्यान रखिएगा कि साधना में रत, मैंने कहा कि धर्म तो मैं नहीं कहूंगा। इसका मतलब समझना जरूरी है कि धर्म के कई सारे मायने हैं। धर्म का पहला मतलब तो यही है कि अपने कर्तव्य का पालन करने वाला। दूसरा, धार्मिक जो कर्मकांड होता है बात, लेकिन साधना की यदि चले जहां केवल और केवल ध्यान हो, तो षष्ठ के शनि के कारण ऐसा जातक साधक प्रवृत्ति का होता है, ध्यान करने वाला होता है, गुप्त मंत्रों का जप करने वाला होता है। कई बार षष्ठ के शनि का जो प्रभाव होता है आप जानते हैं, ऐसा जातक तंत्र मंत्र का ज्ञाता भी होता है। लेकिन शनि सदैव षष्ठ के श्रेष्ठ फलदायक हैं, यानी पूर्व जन्म में ऐसे जातक ने अच्छे कृत्य भी किए हैं और इस शनि के कारण बेहतर फायदा भी उसका उठाया है। परंतु अगर देखा जाए तो इस जन्म में यदि दशमस्थ शनि के साथ राहु का संबंध किसी तरह से बन जाए, युति या दृष्टि, तो जातक के जीवन काल में विशेष परेशानियां शुरू हो जाती हैं। पिता के साथ जातक के संबंध खराब होने लगते हैं। ऐसी अवस्था में जातक कहीं ना कहीं जीवन काल में बेहद संघर्ष करने के लिए बाध्य हो जाता है। वैसे देखा जाए तो दशमस्थ शनि यदि राहु से युक्त या दृष्ट हो तो ऐसी अवस्था में जातक न चाहते हुए भी राजनीति का शिकार होने लगता है। कार्यक्षेत्र में उसके साथ सदैव राजनीति होती है, जिसके चलते वो मानसिक रूप से बहुत अशांत हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के यदि हम दसम में शनिदेव को देखें तो यहां बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ती है 12वें पर, सातवीं दृष्टि पड़ती है चतुर्थ पर और 10वीं दृष्टि पड़ती है सप्तम पर। अब दशमस्थ शनि के कारण दो ऐसी चीजें हैं जहां दिक्कत तो आती ही है, वो है माता के स्वास्थ्य में परेशानी, मित्र के द्वारा धोखा, समाज में मान सम्मान की हानि, तो वहीं दाम्पत्य जीवन में परेशानी, पार्टनरशिप में यदि जातक व्यापार करे तो पार्टनर के साथ मतभेद और परेशानी, और विवाह के मामले में तो वो दिक्कत होती ही है। अगर ये शनि राहु से युक्त या दृष्ट हैं तो ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी अवस्था में जातक के जीवन काल में पहले तो 12वें पर शनि की दृष्टि के कारण व्यर्थ का व्ययाधिक्य होना, तो वहीं चतुर्थ पर दृष्टि से माता के स्वास्थ्य में परेशानी होना, दाम्पत्य जीवन खराब होना। अब जरा गौर करिए तो जन्म कुंडली का, जैसा कि मैंने कहा, दसम भाव जो है ये धन त्रिकोण का लग्न है। अब यदि हम पंचम भाव को लग्न मान लें तो इसका मतलब है शनिदेव षष्ठ में थे पूर्व जन्म में।
अब पूर्वजन्म में षष्ठ में थे तो पूर्वजन्म से ही हम शनिदेव के संबंध को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि षष्ठ के शनि की दृष्टि कहां कहां थी, तो अष्टम पर थी, द्वादश पर थी और साथ ही साथ तृतीय भाव पर थी। अब वो भाव इस जन्म में कहां कहां आपको दिखाई पड़ेगा, तो यदि इस समय यदि आप देखें तो जन्म कुंडली के दसम भाव को पूर्व जन्म से ये षष्ठ हुआ, अब यहां से 12वां भाव वो तीसरा भाव हुआ। प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने कहा ऐसा जातक साधक था, लेकिन षष्ठ के शनि जातक को शत्रुहंता भी बनाते हैं। फलतः इस जातक ने, ये राहु और शनि का संबंध है, तब आपको ध्यान में रखना है कि पूर्व जन्म में तंत्र मंत्र का गलत दुरुपयोग भी किया हो सकता है, क्योंकि शत्रुहंता होने का पहला शर्त तो यही है कि जातक हर तरह के शत्रुओं पर विजय हासिल किया है, और विजय हासिल करने के साथ साथ वो साधक प्रवृत्ति का भी था। संभव है उसने कुछ ऐसे भी मंत्र साधनाएं की हुई थी जिससे उसने अपने शत्रुओं को नुकसान पहुंचाया है। अब जन्म कुंडली का जो 12वां भाव होता है वो किस चीज का होता है, तो 12वां भाव कोर्ट कचहरी इत्यादि का होता है। अब गौर करिए तो इस जन्म में वही लोग जिसके साथ जातक ने कहीं ना कहीं गलत रीति से तंत्र प्रयोग करके अपने शत्रुओं को, जिन शत्रुओं को हराया था, वो शत्रु इस जन्म में परेशानी पैदा करने के लिए आएंगे और 12वें पर शनि की दृष्टि के कारण कोर्ट कचहरी इत्यादि में जातक के धन को बर्बाद कराएंगे, जिसके चलते जातक के कार्यक्षेत्र में सदैव अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। वो बहुत ज्यादा अस्थिर स्थिति में आ जाएगा। अब गौर करिए तो जन्म कुंडली का जो 12वां भाव है, जन्म कुंडली का जो 12वां भाव है, षष्ठ से आपने देखा तो वो कौन सा पड़ा, तो जन्म कुंडली का अगर जन्म कुंडली को हम पंचम भाव मान लेते हैं, पंचम भाव को लग्न मान लेते हैं, उसके आधार पर बता रहा हूं कि यदि पूर्व जन्म में षष्ठ में शनिदेव थे तो तीसरी दृष्टि पड़ी अष्टम पर और 7वीं दृष्टि कहां पड़ी, तो द्वादश पर। अब उस तरह से अगर हम 12वें भाव की स्थिति को देखें इस जन्म में, यानी शनिदेव की 7वीं दृष्टि को, तो वो चतुर्थ भाव हुआ, और चतुर्थ भाव पर दृष्टि ये जनता का भाव होता है, ये जनता का भाव होता है। पहले मेरी इस बात को आपको भली भांति समझ लेना है कि राहु इत्यादि से शनि युक्त नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ी बहुत शनि की दृष्टि के प्रभाव के कारण माता के स्वास्थ्य में परेशानी आती है, मित्र से धोखा भी मिलता है, लेकिन अगर इस हिसाब से देखते हैं जबकि शनिदेव की दृष्टि 12वें भाव पर यानी चतुर्थ भाव पर है, तो उस आधार पर अगर देखें तो ऐसी स्थिति में आपके अपने ही जो करीबी लोग होंगे वो कहीं ना कहीं आपको धोखा देने के लिए सदैव षड्यंत्र करेंगे। आप जिन पर बहुत भरोसा करेंगे उन्हीं लोगों से आपको धोखा मिलेगा। संभवतः संभव है कि आपके पूर्व जन्म के वही सभी लोग जिनको आपने किसी न किसी तरह से दंडित किया, प्रताड़ित किया, अपने शत्रुओं पर आपने विजय तो हासिल की, पर वो शत्रु अब आपके अपने ही साथ, क्योंकि प्रकृति का एक बहुत बड़ा रूल है कि वो आपके शत्रु कहीं बाहर से नहीं लाता, वो आपके करीब से ही शत्रु उठा करके देता है, जो आपको भली भांति जानते हैं। और जो जब वो आपके साथ षड्यंत्र रचेंगे तो आपको बड़ा ही दर्द होगा, बड़ी तकलीफ होगी। तो वो चतुर्थ भाव आपके अपने मित्रों का है, अपने परिजनों का है, आपके माता पिता परिवार के सदस्यों का है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव की 10वीं दृष्टि की यदि चर्चा करें तो यदि हम पूर्व जन्म का द्वार मानते हैं पंचम को, तो उस हिसाब पर शनिदेव का अगर देखें तो षष्ठ में, और वहां से यदि आप 10 भाव गिनेंगे तो वो 10 भाव कौन सा हो जाता है, तो वो 10वां भाव जन्म कुंडली का तीसरा भाव होता है। वैसे तो तीसरे भाव पर शनिदेव की दृष्टि बहुत अच्छी मानी गई है, लेकिन ये आपका काम त्रिकोण का नवम है, और काम त्रिकोण से आपके जीवन साथी का विचार होता है, कामनाओं का विचार होता है, आपके विपरीत का विचार होता है। अगर राहु शनि का संबंध है तो इसका सीधा मतलब है कि पूर्व जन्म में आपने जिस स्त्री का अपमान किया है, जिसके साथ बुरा बर्ताव किया है, संभव है कि इस जन्म में 2 कारण हैं। जरूरी नहीं कि हर स्थिति में जातक ने स्त्री का निरादर ही किया हो, जरूरी नहीं है कि हर स्थिति में जातक ने अपने पत्नी का ही निरादर किया हो, लेकिन स्त्री वर्ग का निरादर किया हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्त्री सुख बाधित हो जाएगा इस जन्म में। यहां दोनों ही तर्क निकल करके आते हैं। या तो संभवतः आपने अपनी ही स्त्री का अपमान किया था, औरों की स्त्री का अपमान किया, और वो स्त्री अब इस जन्म में आपकी पत्नी बनकर के आपके साथ बुरा बर्ताव करे, दांपत्य जीवन को खराब का फल मिले, अथवा
आपको स्त्री सुख से वंचित या जीवन साथी के सुख से वंचित रहने का, काम शब्द का यहां इस्तेमाल है पुरुष और स्त्री दोनों के लिए, तो आपको काम सुख से वंचित रखा जाए तो आप देखते हैं कि सप्तम पर शनि की दृष्टि के कारण बहुत विलंबित विवाह की स्थिति होती है। अब मैं पुनः कहूंगा कि मान लीजिए कि जिनकी कुंडली में शनि राहु से युक्त या दृष्ट नहीं है, उनका भी तो विवाह कहीं ना कहीं विलंबित होता है। अगर ऐसे शनि गुरु इत्यादि ग्रहों से दृष्ट हो जाएं तो विवाह विलंबित भी होता है, तब भी दाम्पत्य जीवन मैंने सुखद पाया है, विलंब के बाद दाम्पत्य सुखद। लेकिन शनि राहु का संबंध बना हुआ है तो ऐसी अवस्था में दाम्पत्य जीवन में भी बेहद कलह कलेश बना रहेगा। पत्नी या जीवन साथी से सदैव प्रताड़ित जातक को होते रहना पड़ेगा। क्या करें? तो इस जन्म में वो गलती बिल्कुल न दोहराएं। साधना आपने पूर्व जन्म में किया है, इस जन्म में भी करिए। व्यर्थ के व्यय से बचना चाहते हैं तो साधना करते रहिए, परंतु सात्विक साधना करिए। 12वां भाव मोक्ष का भाव है और इस पर शनिदेव की दृष्टि है। सो सात्विक जितनी भी साधनाएं हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करिए। नारायण की आराधना से इस जन्म के आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध के चलते तो आप जो भोगना था वो भोग ही रहे होंगे। कार्यक्षेत्र में जो थोड़ी बहुत परेशानी आपके आ रही होंगी तो आ ही रही हैं, पर उससे बचाव हो जाएगा यदि आप सात्विक साधना करें, भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें, उन पर तुलसी पत्र अर्पित करें। आपकी परेशानियां अवश्य दूर होंगी और प्रारब्ध कटेगा। आशा करता हूं 10वें भाव के शनिदेव के प्रभाव को आपने भली भांति समझ लिया है। 11वां और 12वां भाव में शनिदेव कैसा प्रभाव देंगे, पूर्व जन्म से इसका संबंध कैसा है, इसे हम आने वाले दिनों में समझेंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में, और यह चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में है और आज आप पर विशेष प्रभाव शुक्र का है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा दिन को। थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। काम करिए, सफेद नमक 1 चुटकी अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में आज डाल दीजिए। और याद रखिएगा, आज थोड़ा सचेत रहना है, सावधान रहना है। कोई बड़ा परिवर्तन मत करिए, दिखावा करने से बचिए, टेंशन रहेगी। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी। यात्रा आज आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो वो भी ना करें। आज आपके मन में लगातार कुछ ऐसे विचार निरंतर उत्पन्न होते रहेंगे जिस पर काम करके आप फंस सकते हैं, तो आपको सावधान रहना है। जिद करने से बचना है। शत्रुता को भूल कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। जहां भी रहेंगे साथ के लोगों से मनमुटाव हो सकता है, बहुत सावधान रहना है। किसी भी तरह का निवेश नहीं करना। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन कोई बहुत अच्छा नहीं है। और वहीं यदि विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत के अनुकूल सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही है। लकी अंक 5, लकी कलर मैजेंटा। और बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से तृतीय में, और आज विशेष प्रभाव देव गुरु बृहस्पति का आपके ऊपर। देखा जाए तो बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का प्रभाव, गुरु के का विशेष प्रभाव आपके ऊपर। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। और आज चने की दाल को लेकर के मुट्ठी से गाय को या तो खिला दीजिए या बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और बाकी दिन अच्छा बीतेगा। प्रगति होगी, यात्रा आपकी सफल होगी, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा और जीवन में एक नई ऊंचाई को आप छू सकेंगे। गंभीर रहना आज आपके लिए एक मूल मंत्र है आपका। सो आज जितना हो सके गंभीर रहिए, अपनी गुप्त बातें किसी से शेयर मत करिए और लगातार कोशिश करते रहिए, सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए कि परेशानियों को आज आप खत्म कर सकते हैं। दिन थोड़ा थकाने वाला जरूर है पर रिजल्ट भी देने वाला है। कारोबारियों की बात करूं तो दिन अच्छा है, बस थोड़ा अव्यवस्था की स्थिति रहेगी जिसको संभाल करके चलना होगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है।
मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय में, राहु के विशेष प्रभाव में है। प्रातःकाल मध्यमा उंगली से नाभि में अपने काजल लगाइएगा, मद्यपान इत्यादि का सेवन न करिएगा और मैनेजमेंट के साथ कोशिश करते चले जाइए। हर जगह आपको सफलता मिलेगी, उम्मीद से कहीं ज़्यादा मिलने वाला है। किसी परेशानी में फंस गए थे, किसी विवाद में फंस गए थे तो उसका निपटारा होगा। कार्यस्थल पर वातावरण आपके लिए अनुकूल रहेगा, बाधाएं अपने आप सुलझती चली जाएंगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है करिए, बाकी कुल मिलाकर के दिन ठीक है। लापरवाही से आपको बचना होगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकाग्र होकर के बस आगे बढ़ते चले जाइए, मेहनत करते चले जाइए। काम थोड़ा ज़्यादा होगा पर सफलता मिलेगी। आज गलत तरीका या शॉर्टकट इस्तेमाल मत करिएगा। मैं पुनः बता दूं, मैनेजमेंट के साथ कोई काम करना है, अगर शॉर्टकट भी इस्तेमाल करना है तो इसका भी मैनेजमेंट पहले होना चाहिए। भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। प्रेम संबंध में भी आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, पेट जन्य रोग की संभावना है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर ग्रे है। निवेश आप अवश्य करिए। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, बुध के नक्षत्र में, और विशेष प्रभाव आज शुक्र का है आपके ऊपर। आज प्रातःकाल गाय को रोटी अवश्य खिलाइएगा और साथ ही साथ इस बात का ख्याल रखिएगा कि आज कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना है, विपरीत का विशेष सम्मान करना है। अनचाही स्थितियां उत्पन्न होती रहेंगी जिसके चलते कार्यों में बाधा होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। मेहनत के अनुकूल सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। विद्यार्थी वर्ग भी जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। प्रेमियों के लिए भी दिन साधारण, परंतु जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपका कोई जरूरी काम बनने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में अपने पेट का ख्याल रखिएगा। गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी है। और आज लकी अंक आपके लिए 1 है, लकी कलर पिंक है। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में है और ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में, और आज आप पर विशेष प्रभाव शुक्र का होगा। सावधानी जरूरी है। एक चुटकी सफेद नमक जो होता है, ये अपने ऊपर सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। गोचर कुंडली में 12वें का चंद्रमा आज आपको शांति से काम नहीं करने देगा, मानसिक रूप से अशांत रखेगा, एकाग्र होकर के काम नहीं कर पाएंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। समस्याएं दिखाई पड़ रही हैं, बहुत सचेत होकर के ही आगे बढ़ना है, आत्मविश्वास में कमी रहेगी। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को खासा नहीं कहा जाएगा। प्यार का इजहार न करें, विफल होंगे। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलते आपके लिए भी दिखाई नहीं पड़ रही है। परिणाम श्रेष्ठ नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप ना करें। कन्या के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा और शनिदेव का विशेष प्रभाव आपके ऊपर, बहुत बढ़िया है दिन। आज सभी कन्या राशि के जातक अगर हो सके तो शुद्ध सरसों तेल या तिल तेल जो भी आपको मिल सके वो अपने बाएं हाथ से कमर से नीचे के अंगों में बाएं हाथ, बस एक बार हाथ से लगा देना है तिल तेल या सरसों तेल बाएं हाथ से, और दाहिने हाथ से इन 4 उंगलियों में लगा करके और नाभि से ऊपर के हिस्से से माथे तक लगा करके स्नान कर लीजिएगा। बता दूं कि शुक्रवार के दिन मूलतः तेल नहीं लगाया जाता, लेकिन ये प्रयोग आप अगर करेंगे तो इससे आपको फायदा मिलेगा। स्नान से पूरे शरीर में तेल मर्दन नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। बाएं हाथ से कमर से नीचे, दाहिने हाथ से नाभि से ऊपर यानी कमर से ऊपर के हिस्से में केवल स्पर्श करा लेना है और फिर आगे बढ़िए। परिवार के साथ अच्छा बातचीत, सहयोग मिलेगा। अगर किसी तरह की समस्या से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। लाभ के जबरदस्त योग बन रहे हैं और कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था वो वापस पाने का योग, लंबे समय से अटका हुआ कोई काम था वो आज बनेगा। सामाजिक रूप से आपको मदद मिलेगी, यानी कुल मिलाकर के बढ़िया है दिन। माता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं वो भी कर सकते हैं। और कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन बढ़िया है। शाम होते होते किसी के घर परिवार के किसी सदस्य के साथ हो सकता है आपको आज हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा।
और दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो ऐसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज काला है और निवेश भी आप करें। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में, और ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में और राहु का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। मध्यमा उंगली से काजल अपने नाभि में अवश्य लगाइएगा। ये प्रातःकाल ही करिएगा, दिन फायदेमंद हो जाएगा। वैसे भी दिन आज आपका बहुत बढ़िया है। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहिए। कारोबारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जहां भी रहेंगे लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। समस्याएं खुद ब खुद आपका पीछा छोड़ देंगी। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया और समस्याओं से निपटने के लिए आप भी तैयार रहिएगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। सोच समझ करके बस आगे बढ़ते चले जाइए। इतना जरूर ध्यान में रखिए कि किसी भी कार्य को ऐसे करना है कि बहुत ज्यादा समय किसी भी काम में न बीते। बढ़िया रहेगा। विपरीत से विशेष सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग की समस्या दिखाई पड़ रही है, तो जरा ध्यान रखिएगा अपना। स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग की शिकायत है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज क्रीम है। निवेश आप अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से नवम में, बुध के नक्षत्र में होना ये ठीक नहीं, परंतु विशेष प्रभाव आज आप पर कुल देवता का है, जो कि बहुत बढ़िया है। कुल देवता का विशेष प्रभाव आपके ऊपर होना। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के एक यज्ञोपवीत या कुल देवता के नाम से सफेद पुष्प अर्पित कराइएगा। अच्छी घटनाएं घटित होंगी। परेशानियां खुद दूर होंगी। करियर, घर, परिवार से संबंधित कोई परेशानी है वो दूर होगी। सकारात्मक बन जाएगा दिन। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और शांत रह करके कदम आगे बढ़ाइएगा। काम के बोझ से अगर आप जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति मिलेगी, परंतु बिना सोचे समझे किसी से उलझना नहीं है। किसी पर भरोसा करके धन उधार नहीं देना है। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के यदि उलझन उत्पन्न हो गई थी वो दूर हो जाएगा। संयम के साथ बस आगे बढ़िए। और कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। खुले मन से बस सबका हित सोचते हुए, सबके लिए अच्छा सोचते हुए, हर रिश्ते के प्रति ईमानदार रहते हुए, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहते हुए आगे बढ़िए। सब कुछ ठीक है आपके लिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। निवेश भी आप करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है और स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में होना। ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में और पितरों का विशेष प्रभाव आप पर है, तो पितृ कृपा मिल जाए तो कहना ही क्या। पितृभ्यो नमः इस मंत्र का 7 बार जप अवश्य आज करिए। दिन सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। परेशानियों से आप मुक्त हो जाएंगे। उलझने जो भी आपके जीवन काल में थी वो सुलझ जाएंगी और यूं समझ लीजिए कि आपको आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया है। हालांकि थोड़ी व्यस्तता रहेगी, परंतु आपको मौका मिलेगा, मदद मिल जाएगी। आपको किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह मिलेगी जिनसे बातचीत करके आपकी परेशानियां, आपकी टेंशन दूर होने वाली हैं। यात्रा आप कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय। घर परिवार का वातावरण भी बहुत बढ़िया। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई परेशानी नहीं। पुराना रोग था उससे आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा, शनिदेव का विशेष प्रभाव आप पर कहना ही नहीं। तिल तेल का एक दिया समी पेड़ के नीचे जला दीजिएगा। अगर वैसा पौधा ना हो तो हनुमान जी की प्रतिमा के सम्मुख जला दीजिएगा। बहुत बढ़िया है। एकाग्र होकर के काम करिए। आपके सभी कार्य तो बनेंगे ही, एक के बाद एक जो भी आप फैसला लेंगे हर फैसले में आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है। व्यवसायियों को अगर कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों के कारण परेशानी हो रही थी तो वो दूर होगी। घर गृहस्थी से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। छोटी मोटी रुकावटें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिएगा। व्यय पर अपने नियंत्रण रखिएगा। बिना सोचे समझे कोई कार्य न करिए और अति करने से बचिए। न अति मित्रता, न अति प्रेम, अति कुछ नहीं। दाम्पत्य जीवन यदि कोई गलतफहमी है तो वो दूर होगी। प्रेम संबंध के मामले में भी यदि कोई मतभेद था तो उसे आप दूर कर सकते हैं। कोई उलझन थी उसे सुलझा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है लेकिन सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियों को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर ऑरेंज है। निवेश करें।
कुंभ के जातकों का भी दिन बहुत बढ़िया है। शुक्र के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। सफ़ेद वस्त्र का इस्तेमाल करिए, परफ्यूम का इस्तेमाल करिए, स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उससे स्नान करिए। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का राशि से षष्ठ में होना हर तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। जो नया कार्य करने जा रहे हैं हो जाएगी, सफलता मिलने वाली है, उलझनें दूर होंगी। यानी कुल मिलाकर के बढ़िया है। विशेष धन कमाने का अवसर मिलेगा और साथ ही साथ जहां भी रहेंगे लोगों का जो नजरिया है आपके प्रति बेहद सकारात्मक होगा। दिन बेहद आनंद से गुजरने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। योजनाबद्ध ढंग से हर काम करिए, फिर सफलता आपको मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन पूरी तरह से आपके लिए फायदेमंद है। कोई बड़ी खुशी मिलने वाली है, कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। व्यापारियों को भी व्यापार में फायदा होगा। प्रेम संबंध में यदि तनाव था तो वो दूर होगा। प्रेमी का मूड ठीक होता दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि, स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं। वाहन बस सावधानी से चलाइएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर सफेद है। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में और राहु के विशेष प्रभाव में है आप। वैसे बुध से कोई नुकसान नहीं और राहु के प्रभाव में होने से भी कोई नुकसान नहीं है। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। काजल नाभि में लगाइए, इससे आपको नुकसान नहीं होगा। आपके रुके काम बनेंगे और कोई ना कोई बड़ा मौका मिलेगा। घर गृहस्थी से संबंधित यदि कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी और मेहनत का प्रतिफल मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनने वाला है। कुल मिलाकर के दिन फायदेमंद होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बढ़िया है। कोई बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। किसी अनुभवी या बुजुर्ग की यदि सलाह ले लें तो और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा दिन। दाम्पत्य जीवन सुखमय। अविवाहित है तो भी प्रेम संबंध में सफलता, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर पर्पल है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।